हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर जो एलडीसी की वैकेंसी है, भले ही वो 10,644 पदों पर हैं, पर इसमें सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल काम है। 3 बड़ी चुनौतियां हैं आपके सामने। अगर आप भी इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इन 3 चुनौतियों से लड़ना पड़ेगा। अगर जो विद्यार्थी इनसे लड़ जाएगा, इसको समझ जाएगा, वो सिलेक्शन ले लेगा। वो कौन सी 3 चुनौतियां रहने वाली हैं आपके कंप्लीटली फाइनली सिलेक्शन तक, तो हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, चुनौती नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा बिना समय खराब किए हुए। यानी कि यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये विद्यार्थी को पता नहीं चल रहा है। हाल ही पेटेंट के अंदर देखा है हमने, पोस्टें चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे 5,000 पद हो या फिर 50,000 पद हो, कट ऑफ आपने देखी है थोड़ी ज़्यादा ही जा रही है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो पीवाईक्यू और ओल्ड पेपर हैं, जब तक कोई भी विद्यार्थी किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा है, हाल ही के अंदर पेपर के अंदर पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर पीवाईक्यू या फिर ओल्ड जो पेपर हैं उसको देखना पड़ेगा। जो RSSB की वेबसाइट है वहाँ पे सारी चीज़ें डाल रखी हैं। अगर आपको नहीं मिले ये पेपर तो ऑनलाइन सारथी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में डाल रखा है। तो कोई भी विद्यार्थी अगर तैयारी करने बैठता है, मुझे लगता है कि सबसे पहले उसको पिछले साल का जो एलडीसी का पेपर हुआ या फिर उससे भी पिछले साल का एलडीसी का पेपर हुआ, उस पेपर को देखना चाहिए। अगर ओल्ड पेपर आप कम से कम लगातार 3 साल के तीन लगातार एग्जाम के, 3 साल नहीं कह सकते, 3 लगातार अगर एग्जाम के दूं मैं के, तो कम से कम पेपर देखनी चाहिए एलडीसी के आपको। तो अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको पेपर से आइडिया लगेगा किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, किस सिलेबस में वेटेज ज़्यादा रहता है। अब आप देखेंगे नहीं, आप केवल सिलेबस लेके बैठ जाएंगे। फर्स्ट पेपर 150 नंबर का है, सेकंड भी है। अरे भाई उसमें देखो मैथमेटिक्स का वेटेज कितना आ रहा है, जनरल साइंस का वेटेज कितना आ रहा है, वो सारा का सारा नॉलेज आपको यहाँ से मिलने वाला है। दूसरा है चुनौती सबसे बड़ी, वो है सिलेबस को कवरअप करना। सिलेबस को देखना नहीं, पूरे इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, उसको समेटना कैसे है, उसको कैसे कवर करें और कवर करके उसको याद कैसा रखा जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। मेरिट आपको पता है, पिछले जितने भी जो एग्जाम देखे हैं वो कैसे भी गई हैं, चाहे धांधली होकर गई हैं चाहे ऐसे पढ़ के गई हैं, 75+ मेरिट जा रही हैं। अब हमें तो सिलेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अगर अपन 75+ तक जारी हैं और आपके पास समय कितना है, 5 महीने का समय, पर आप देखेंगे ये सिलेबस है ना, अगर इस सिलेबस को पूर्ण विस्तार से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर इसको व्यवस्थित रूप से नहीं पढ़ा तो हर किसी के बस की बात नहीं कि एलडीसी का सिलेबस वो पूरा कर ले, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पॉइंटों के अंदर पूरा सिलेबस डाल रखा है, वो समझना जरूरी है। यहाँ देखो, मैं डिटेल सिलेबस की अगर चर्चा करूँ आपके सामने, तो इसके 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट होगा आपके जीके जीएस का और पेपर सेकंड होगा वो आपके 2 लैंग्वेज का होगा, हिंदी और इंग्लिश का। यहाँ पेपर फर्स्ट की बात करें जो 100 अंक का रहने वाला है, आपके 150 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक का पेपर रहेगा। यहाँ पर देखें, सामान्य ज्ञान के अंदर समसामयिक मामले, राष्ट्रीय एवं पारदेशिक स्तर की घटनाएं एवं मुद्दे, यहाँ पर भारत और राजस्थान का दोनों करंट अफेयर्स पढ़ना है। नॉर्मल दे दिया भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, वो भी भारत की पारिस्थितिकी एवं वन्य प्राणी, पर यहाँ आगे देखे मेंशन कर दिया भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन के अंदर पूरा भारत आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत का भौतिक विभाजन पढ़ना पड़ेगा, भारत की नदियां पढ़नी पड़ेगी, भारत की कृषि पढ़नी पड़ेगी, भारत के खनिज पढ़ने पड़ेंगे। टॉपिक मतलब सिलेबस बहुत छोटा दे रखा है पर डिटेल से है। यहाँ पर राजस्थान पूरा दे रहे हैं, राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास वाला चैप्टर अलग दे रखा है, राजस्थान ज्योग्राफी दे रखी है, राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति जिसमें मध्यकालीन और आधुनिक ही दे रखा है, प्राचीन इतिहास आपके नहीं दे रखा है। तो इस सिलेबस को अगर आप समझेंगे तभी आप कवर कर पाएंगे। राजस्थान का औद्योगिक विकास एक अच्छा टॉपिक है, इसमें करंटली मुद्दे पूछे जाते हैं, आंकड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो दैनिक विज्ञान, इतनी लंबी छोड़ी दैनिक विज्ञान दे रखी है, विज्ञान में कुछ छोड़ भी नहीं रखा है। तो ये अब सर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ये ओल्ड पेपर देखेंगे आप, पीवाईक्यू प्रश्न देखेंगे, तब जाकर ही इतना बड़ा सिलेबस का आप एनालाइज कर पाएंगे कि वास्तव में हमें जनरल साइंस में कहाँ से पढ़ना है, किस टाइप से पढ़ना है। वरना आप लेके बैठ जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अभी तक तो देखो ये साइंस ही है कंप्लीट, अब साइंस में क्या पूरे सब्जेक्ट को एक एक खंड में तोड़ दिया इन्होंने। अब आप क्या रक्त के लिए 20 घंटे पढ़ेंगे क्या, रक्त समूह के लिए? तो आप वहाँ पेपर देखेंगे कि क्या रक्त के बारे में प्रश्न क्या पूछा गया, केवल ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा गया है या बहुत डीप या गहराई के बारे में पूछा गया, ये वो देखने पर ही पता चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ओल्ड पेपर ज़्यादा देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर ज़्यादा इसलिए देखे, एलडीसी की तैयारी करें तो एलडीसी से संबंधित ही देखे, सारे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिएगा गणित, अब आप यहाँ पर जैसे इतना लंबा लेंथ सिलेबस था ना साइंस का, तो साइंस का पिछले पेपर में देखना लगभग 35+ प्रश्न है वो जनरल साइंस से आ रखे, 35+। और यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात करूँ तो 50+ प्रश्न है लगभग, वो मैथमेटिक्स के आ रखे हैं। तो आप साइंस और मैथ के मिलाकर टोटल 70 से 80 प्रश्न आ रहे हैं।
जबकि वेटेज तो बराबर है सिलेबस में, पर यहाँ पर देख लीजिएगा इसका वेटेज नंबरों में ज़्यादा आ रहा है। मैथमेटिक्स पूरी दे रखी है, ऐसे काफ़ी टॉपिक हैं जो आपने देखे भी नहीं होंगे, जो अंक गणित है, मान लीजिए कोई कहते हैं एडवांस पढ़े या ना पढ़े, पर कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण है, ये बच्चे सुनते भी नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, माध्यम विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी, तो ये कुछ स्टैटिक टाइप की जो मैथ है उसके भी टॉपिक इसमें शामिल कर रखे हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर तो निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी है, बहुपद है, यहाँ पर गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड है, बहुत सारी चीजें डाल रखी हैं। अगर आप मैथ को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, काफी टीचर्स ऐसे कहते हैं कि यहाँ से एक सब्जेक्ट में स्क्रिप्ट कर दो, भाई सिलेक्शन नहीं होता है। ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कंपटीशन के माहौल में अपन को सब्जेक्ट स्क्रिप्ट करना अपने लिए सही नहीं है। आपको मैथ पढ़नी पड़ेगी, नहीं पढ़ रहे हैं तो 0 लेवल से शुरुआत करें। भले ही तुम्हें एलडीसी बढ़ना है, 10 का पहाड़ा नहीं आ रहा तो भाई सीख, 20 तक पहाड़े सीखने पड़ेंगे आपको, और मैथ को मजबूत करना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन मिलेगा। इसी प्रकार अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो कंप्लीट हिंदी का सिलेबस दे रखा है, जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर के अंदर दे रखा है। कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरी हिंदी इसमें मेंशन है। तो जैसे 150 आएंगे तो 75 प्रश्न है हिंदी के आ जाएंगे, और 75 प्रश्न हैं वो आपके यहाँ पर इंग्लिश के आ जाएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हैं। अब यहाँ पर हमने सिलेबस देखा, जैसे मैंने यहाँ सिलेबस देखती, मैंने एक चीज़ एनालाइज की है, आपने की या नहीं की यहाँ पर देखे। हमने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों सिलेबस देखा, तो मैंने ये सोचा है कि अगर देखो किसी भी विद्यार्थी को सिलेक्शन चाहिए तो एक तो उसकी इंग्लिश में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के 75 क्वेश्चन आने वाले, प्रश्न 75 आने वाले हैं। हिंदी के अंदर आपके 75 प्रश्न आने वाले हैं, 75 प्रश्न इसके आने वाले हैं। फिर हम मैं बात करूं यहाँ पर गणित की, तो गणित के 50 प्रश्न आपके मैथ के आने वाले हैं। फिर मैं अगर विज्ञान की बात करूं, मैं तो कम से कम 35 प्रश्न हैं वो आपके साइंस के आने वाले हैं। मैं मेरे सब्जेक्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ सिलेक्शन छुपा हुआ है वहाँ बात करनी पड़ेगी आपको। तो आप देखिएगा, अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करूँ तो लगभग 75 से 80% वेटेज है वो मात्र इन 4 सब्जेक्ट का है, और मेरिट भी इतनी रहती है। अब आप सोच लीजिएगा, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट स्क्रिप्ट करना है या फिर इनको मजबूत करना है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिनके चारों सब्जेक्ट स्ट्रांग है। ये भी बात सत्य है। आप ये मत सोचना कि मेरे मैथ नहीं आ रही तो सबको आ रही है। हजारों ऐसे विद्यार्थी जिसकी मैथ स्ट्रांग है पर उसको हिंदी नहीं आ रही है। काफ़ी ऐसे विद्यार्थी है जिसकी इंग्लिश स्ट्रांग है पर उसको हिंदी नहीं आ रही है। तो सब में कमियां होती हैं, पर यह है कि ये वीडियो सुनने के बाद जो उसमें सुधार कर लेगा समय रहते, वो सब विद्यार्थियों से आगे निकल जाएगा, वो सिलेक्शन की ओर जाएगा। अच्छा सर जी, हमने सिलेबस देख लिया है, इन सब्जेक्ट को भी हमने टारगेट कर लिया, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? पर तीसरी सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने है रिवीजन की कमी। विद्यार्थी सिलेबस भी पूरा कर लेगा, सब चीज़ें दिमाग बिठा लेगा, पर वो रिवीजन नहीं कर पाएगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब रिवीजन की बात करें, आपको पता है कंप्लीट सिलेबस पढ़ने के बाद भी अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, एक बार रिवीजन नहीं करेंगे या 2 बार रिवीजन नहीं करेंगे, तो पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा। क्योंकि हाल ही के एग्जाम पैटर्न में देखा आपने, ऑप्शन ट्रैप यानी कि बहुत भ्रमित विकल्प आते हैं। अब वहां पर आप इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये होगा या नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा। पर अगर आपने एक बार रिवीजन कर लिया तो अगर आप उस ऑप्शन को काट पाओगे वहां पर, वरना काफ़ी ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो आपको वहां पर एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। और जब रिवीजन करता है विद्यार्थी तो वो हमेशा मैटर उसके दिमाग में छप जाता है, एग्जाम तक तो कम से कम उसके दिमाग में रहते ही रहता है। तो रिवीजन आपको यहाँ पर करना ही पड़ेगा। अगर रिवीजन नहीं किया है, एलडीसी का सिलेक्शन भूल जाना है। तो समय रहते सब अपनी तैयारी में लग जाएगा। और एलडीसी वैकेंसी से संबंधित आपके भी कोई डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, टेक्निकल टीम आपकी जरूर मदद करेगा। जय हिंद साथियों।